8वीं जमात की उर्दू है सबक नंबर 8 मिली नगमा। नगमा कहते हैं किसी कौमी गीत को या तराने को, और मिली नगमा वो नगमा होता है जिसमें कौम या मुल्क से मोहब्बत, उसकी तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ वगैरह के जज्बात का इजहार हो। पढ़ने से पहले पूछिए योम पाकिस्तान और योम आज़ादी में क्या फ़र्क है। जवाब है, योम पाकिस्तान हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान लाहौर के मिंटो पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में मंजूर की गई थी, जिसमें अलग वतन के हसूल का मुतालबा किया गया था। और योम आज़ादी हर साल 14 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। इस दिन पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा था। सवाल नंबर 2, कौमी तराने का दूसरा बंद सुनाएं। बंद नंबर 2 है, पाक सरजमीन का निज़ाम कुव्वते अखुवते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंजिले मुराद। अहम अल्फाज पढ़ते हैं और उसके मायने जानते हैं। पासबां, पासबां के मायने हैं मुहाफ़िज़। नगमा खां, नगमा खां के मायने हैं तारीफ़ करने वाला। रंगो आब, रंगो आब के मायने हैं खुशहाली तरक्की। बहरुबर, समंदरो खुशकी। मीरे कारवां, रहबर रहनुमा। बरगोबार, बरगोबार के मायने हैं पत्ते और फल। दौलत यकीन, यानी यकीन की दौलत। रूहे कारवां, रूहे कारवां के मायने हैं काफ़िले का मकसद। मरकज़ी ख़याल, ये प्यारा वतन पाकिस्तान हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। इसकी मिट्टी में बहुत से शहीदों का खून शामिल है। अब इसको संभालने और तरक्की देकर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नौजवान नस्ल पर है कि वो किस तरह नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हुए इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत करते हैं और दुनिया में इसका नाम रोशन करते हैं। नज़म की तशरीह करते हैं। पहला बंद है, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाँ इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़्वां इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है। ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं। कहकशां के ये जाले राहगुज़र तुम्हारे हैं। हवाला मतन, नज़म का नाम है मिली नगमा और शायर का नाम है कलीम उस्मानी। तशरीह, इस बंद में शायर मुल्क के बहादुर नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहता है कि ये वतन तुम्हारा है, इसकी हर हाल में हिफाजत करना। तुम ही इस वतन के रखवाले हो। ये खूबसूरत वतन तुम्हारा चमन है, यानी ये वतन एक बाग की मानिद है, और इसी तरह इस वतन के लोग भी बाग में परिंदों की तरह हैं। इस मुल्क पाकिस्तान में रौनक इसके रहने वालों के दम से है। इस वतन में जितने भी फूल हैं, इन फूलों पर रंग और रोशनी तुम्हारी ही बदौलत है। इस वतन की खूबसूरती तुम लोगों की वजह से ही कायम है। इस ज़मीन का हर ज़र्रा तुम्हारी बदौलत ही सूरज की तरह रोशन दिखाई देता है। इसकी फ़िज़ा भी तुम्हारी है, समंदर भी तुम्हारे हैं और खुशकी भी तुम्हारी है। इसके सितारों की तरह चमकने वाले रास्ते भी तुम्हारे हैं। इनसे फ़ायदा हासिल करना और इनकी हिफाजत करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। तशरीह, इस बंद में शायर कहता है कि इस पाक वतन की हिफाजत की खातिर कितने लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। इस ज़मीन में कितने ही शहीदों का खून शामिल है। तमाम कौम की उम्मीदों का मरकज़ ये पाक सरजमीन यानी पाकिस्तान है, जिसने हमें बहुत कुछ दिया, और इस वतन को हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। हमें चाहिए कि नज़्म ज़ब्त से काम लें, नज़्म ज़ब्त को अपना रहनुमा बनाएं, ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करें
اور وقت کتنا ہی تاریخ کیوں نہ ہو جائے، اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم سب سے پہلے اس وطن کے شہری ہیں اور ہم اپنے وطن کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ بند نمبر 3، یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو، برگو بار کی صورت، دیکھنا گوانا مت، دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو۔ تشریح، اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اس وطن کی سرزمین تمہارے لیے مقدس سرزمین ہے۔ اس وطن کی سرزمین ماں کے پیار کی طرح پاک ہے۔ یہ وطن ایک باغ کی صورت ہے اور تم سب اس باغ کے درخت پھول پتے ہو۔ شاعر نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کبھی بھی یقین کی دولت کو مت گنوانا۔ یہ وطن تمہارے لیے ایک امانت کی طرح ہے۔ یہ وطن تمہارے پاس ہمارے بزرگوں کی امانت ہے اور تمہیں اس کا امانت دار مقرر کیا گیا ہے، لہٰذا تمہیں اس امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ بند نمبر 4، میرے کار واں ہم تھے، روح کار واں تم ہو، ہم تو صرف عنوان تھے، اصل داستاں تم ہو۔ نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ تشریح، شاعر کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے رہنماؤں کی قیادت میں ہمیں یہ ملک حاصل کر کے دیا، اب اس کی اصل روح تم ہو، تم نے ہی اسے ترقی دینی ہے اور آگے چلانا ہے۔ ہم نے تو اسے صرف حاصل کیا ہے، لیکن اس کا اصل سرمایہ تو اہل وطن ہیں۔ اس پاک سرزمین کو تم سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ نفرت اور تعصب سے دور رہنا، پیار و محبت سے پیش آنا۔ یہ وطن تمہاری بدولت ہی قائم ہے، تم اس کے پرچم کو کبھی نیچا نہ ہونے دینا اور اس کی حفاظت کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہ کرنا، کیونکہ یہ وطن تمہارا ہے، اس کی حفاظت کرنا تمہارا اہم فریضہ ہے۔ پڑھنے کے دوران میں سوال نمبر 1، پاکستان کس طرح ہماری امید کا مرکز ہے؟ جواب ہے، پاکستان کی سلامتی ہی ہماری سلامتی ہے، پاکستان کے وجود سے ہم ہیں، یہی ہماری امید کا مرکز ہے۔ سوال نمبر 2، قومی سطح پر اتحاد اور اتفاق کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ہے، اگر ہم قومی سطح پر اتحاد و اتفاق سے رہیں گے تو عالمی سطح پر ہماری قوم تمام دنیا کے لیے مثال بن جائے گی۔